ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जिया के साथ होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार होती है और डॉक्टर ने उसे बताया होता है कि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, तो वो जल्द से जल्द अपनी फैमिली को अपनी कंडीशन के बारे में बता दे। और फिर हम देखते हैं कि जिया बहुत ही अपसेट होकर जा रही होती है और अपने हस्बैंड को कॉल लगाने लगती है, पर उसका हस्बैंड शन उसका कॉल नहीं उठाता है। तो फिर जिया याद करने लगती है कि जब वो क्लब में उससे मिलने गई थी तो उसने देखा था कि वो वहां पर किसी लिन नाम की लड़की को किस कर रहा था और उसके सभी फ्रेंड्स भी उन लोगों को चीयर कर रहे थे कि लिन ही उन लोगों की रियल सिस्टर इन लॉ है और जिया नहीं। ये सुनकर जिया को बहुत ही बुरा लगता है। तभी हम देखते हैं कि जिया एक बड़े से स्क्रीन पर लाइव अवार्ड शो देख रही थी, जिसमें लिन को यहाँ पर अवार्ड मिलने जा रहा होता है और वहाँ पर जिया का हस्बैंड शेन भी होता है और होस्ट उन दोनों के ट्रू लव के बारे में तारीफें कर रहा होता है। जिया ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और सोचने लगती है कि उन दोनों के बीच का जो लव है उन्हें ट्रू लव कहा जा रहा है, तो फिर मेरा क्या। और फिर वो तुरंत ही उस शो के बीच में पहुंच जाती है और शिन से कहने लगती है कि ये नेकलेस जो तुम इस लड़की को पहनाने जा रहे हो वो मेरी मॉम का है और तुम मेरी मॉम का नेकलेस ऐसे कैसे किसी को दे सकते हो, और मैंने जो हर चीज तुम्हें दी वो सब भी तुमने इसे ही दे दिया है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ऐसा बोलते हुए जिया उसे रोकने लग जाती है और कहती है कि अब मैं तुमसे डिवोर्स लेके रहूंगी। इस पर शेन कहता है कि फालतू बकवास बंद करो, हम डिवोर्स नहीं लेंगे, पर जिया नहीं मान रही होती है। तभी इतने में लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो जिया को स्टेज से धक्का दे देती है और जैसे ही जिया स्टेज पर से नीचे गिरती है तो उसे बहुत चोट लग जाती है, उसके मुंह से खून भी आने लगता है। और तभी यहाँ पर लू पहुंच जाता है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। वो जिया को ऐसे मरते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है और जिया उससे कहती है कि उससे अब बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा है कि उसने शेन के लिए उससे छोड़ दिया था। वो कहती है कि अगर मुझे लाइफ में दोबारा चांस मिलेगा तो मैं वापस से ये गलती कभी नहीं करना चाहूंगी। और फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर डेथ हो जाती है, लेकिन फिर इसी के साथ ही जिया वापस से रीबॉर्न होती है, या ये भी कह सकते हैं कि वो टाइम ट्रैवल करके अपने हाई स्कूल वाले टाइम पे पहुंच जाती है, यानी कि 7 साल पहले के टाइम पर। जैसे ही उसे होश आता है तो वो सोचती है कि मैं तो मर गई थी ना, तो फिर मैं ये पर कैसे हूँ। तभी इतने में उसकी एक क्लासमेट उससे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम सच में बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती हो, तभी तो तुमने शेन को 1 मिलियन दे दिया। इतना तो शेन को स्कूल ने भी डोनेट नहीं किया होगा जितने पैसे तुमने उसको दे दिए हैं। उस लड़की की बातों को सुनकर जिया को समझ आ जाता है कि वो फिर से रीबॉर्न हुई है, और वो भी 7 साल पहले जब वो कॉलेज में थी। और ये वही टाइम था जब उसने उस चैन जैसे अनग्रेटफुल बंदे पर 1 मिलियन लगाई थी उसकी मॉम का इलाज करवाने के लिए, और वो उसकी पॉकेट मनी के पैसे थे जो कि उसने बिना सोचे समझे उसे दे दी कि शायद वो उसको थोड़ा तो लाइक करेगा। लेकिन शेन ने हमेशा से ही उसको मिसट्रीट करा और उसे चीप समझा था। लेकिन अब जिया फैसला करती है कि इस बार मैं अपनी पिछली गलती वापस नहीं करने वाली हूँ। अब मैंने उससे पैसे तो दे ही दिए हैं, लेकिन मैं अपना हर एक पैसा उससे रिटर्न करवाऊंगी। अब तभी हम देखते हैं कि शेन को, जो कि क्लास में आ रहा था और उसके साथ लिन भी आ रही होती है, और फिर शेन यहाँ पर जिया को एक IOU लेटर देता है जिसमें ये लिखा होता है कि जिया ने जो उसको 1 मिलियन दिए थे वो उसे रिटर्न करने वाला है। ये सब देखकर फिर जिया याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब शेन ने उसे ये दिया था तो जिया ने इस पेपर को फाड़ दिया था और वो उससे कहती है कि तुम्हें ये पैसे उधार समझने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से ये पैसे दिए हैं, तो तुम्हें इसे रिटर्न करने की भी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे थोड़ा सा अपना अटेंशन दे दो, मेरे लिए यही काफी है। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और शेन उसे ये पेपर देते हुए कहता है कि मैं ये पूरे 1 मिलियन तुम्हें रिटर्न करने वाला हूँ। तो जिया मन में सोचती है कि अपनी पिछली लाइफ में तो मैंने इस पेपर को फाड़ दिया था और उससे ये तक कह दिया था कि उसे पैसे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, और उल्टा उसकी मॉम के आगे का इलाज का सारा पैसा भी मैं ही भरूंगी, और मैंने बस उम्मीद करी थी कि शायद ये मुझे थोड़ा तो पसंद करेगा और मेरी वजह से उसको खुशी होगी, पर इसने बस मुझे डॉग की तरह ट्रीट करा। फिर जिया उससे कहती है कि हाँ, ये 1 मिलियन तुम्हें रिटर्न तो करने ही होंगे, लेकिन इसमें तो तुम्हारे साइन भी नहीं है और इसका तो कोई लीगल इफेक्ट भी नहीं होगा, तो एक काम करो, इसमें अपने फिंगरप्रिंट लगा दो। और वो तुरंत ही उससे फिंगरप्रिंट ले भी लेती है। तो शेन तो ये देखकर शॉक रह जाता है और फिर जिया उससे कहती है कि अगर अगली बार भी तुम्हें और पैसे लेने हो तो मुझसे ले लेना, मैं उधार देने के लिए रेडी हूँ, बस तुम पैसे टाइम से रिटर्न भी कर देना। जिया की बातों को सुनकर शेन तो यहाँ से गुस्से में चला जाता है, और जैसे ही जिया अब यहाँ से जाने लगती है तो लिन उससे उसका नाम लेकर रोकती है और कहती है कि तुम इतनी जल्दी में शेन के पीछे क्यों जा रही हो,
ओह अच्छा, तुम्हें लग रहा है कि तुम ये 1 मिलियन देकर उसके साथ रिलेशन बना लोगी। ये सुनकर फिर जिया उसके पास आती है और उसके सामने उस पेपर को किस करते हुए उससे इग्नोर करके चली जाती है। फिर लिन शेन से आकर पूछती है कि आखिर तुमने उसे पैसे रिटर्न करने के लिए वो IOU लेटर क्यों दिया है। तो वो लिन से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि वो मुझसे पैसे मांगेगी? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बस उसे जताने के लिए था कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तभी जिया वहां से जाते हुए उन दोनों को एक साथ देख लेती है, लेकिन वो इन दोनों को इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। तो शेन कहता है कि तुम अपनी आंखों से देखना कि वो कैसे थोड़ी देर बाद ही वापस मेरे पास आएगी। और फिर हम यहाँ जिया को देखते हैं जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड लू को ढूंढने गई होती है और वो सोच रही होती है कि मैं उस टाइम में पहुंची हूँ जब मैंने शेन को परस्यू करने के लिए अपनी फैमिली से भी रिश्ता कट कर लिया था और अपने बेस्ट फ्रेंड से भी झगड़ा कर लिया था जो कि मेरी इतनी केयर करता था। लेकिन ये सब मुझे तब रियलाइज हुआ था जब मैं उस वक्त मर रही थी। फिर जिया यहाँ पर लू को ढूंढते हुए सभी स्टूडेंट से उसके बारे में पूछ रही होती है कि क्या किसी ने लू को वहां पर देखा है, पर किसी को भी नहीं पता होता है कि लू कहाँ पर है। लू के कहीं पर भी ना मिलने पर जिया अपसेट हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या मैं लेट हो गई हूँ और लू अब्रॉड चल गया है। फिर इतने में जिया को आवाज आती है कि कोई लू का नाम ले रहा होता है। तो ये सुनकर जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही अंदर चली जाती है लू को देखने के लिए। और जैसे ही उसे वहां पर लू दिखाई देता है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि लिन भी शेन के साथ यहीं पर ही आ रही होती है और शेन से कह रही होती है कि जिया लू को ढूंढ रही थी, तो तुम्हें कहीं ऐसा नहीं लगता कि अब वो तुम्हें छोड़कर उसका पीछा करने लग गई होगी। तो इस पर फिर शेन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो जरूर बस उसे यहाँ पर भगाने के लिए आई होगी ताकि वो अब्रॉड चला जाए और फिर वो मुझे इजीली चेस कर पाएगी। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लू जिया को रोक रहा होता है कि वो शेन का पीछा ना करे क्योंकि वो अच्छा लड़का नहीं है, पर जिया उसकी एक भी बात नहीं सुनती और कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। तो फिर लू उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं हूँ। तो जिया कहती है कि हाँ तुम कुछ भी नहीं हो। ऐसा बोलकर वो उसे छोड़कर चली जाती है और इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म हो जाता है और लू इस बात से बहुत ही गुस्से में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पर उसे कुछ लड़कियां देखकर खुशी हो रही होती हैं कि वो कितना हैंडसम लग रहा है। तभी लू का फ्रेंड उसे कहने लगता है कि तू इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहा है, थोड़ा रुक कर पानी तो पी ले। पर लू नहीं मान रहा होता है तो उसका दूसरा फ्रेंड उसे समझाने लगता है कि उसका मूड अभी सही नहीं है तो उसे परेशान मत कर, शायद अब वो अब्रॉड जाएगा तभी उसका मूड ठीक होगा। तभी जिया यहाँ पर लू को देखते हुए सोचती है कि आखिर ये इतना गुस्से में क्यों है, क्या इसका मूड मेरी वजह से खराब है। लू के फ्रेंड्स भी जिया को देखकर बातें करने लगते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आई है, ये तो हमेशा शेन के आसपास घूमते रहती है ना, तो आखिर लू के पास सब क्यों आई है। तो वहीं शेन लिन से कह रहा होता कि अब देखना क्या मजेदार फाइटिंग सीन होने वाला है, देखने में मजा आएगा। तो लिन कहने लगती है कि सच में देखना पड़ेगा कि ये यहाँ पर अब लू को भगाने के लिए आई है या फिर उसे मनाने के लिए, ताकि वो उसकी हेल्प करे तुम्हें चेस करने में। सच में जिया तो बड़ी कमाल की निकली, तुम्हें चेस करने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। तभी लू वहां जिया से पूछता है कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम मुझसे ये कहने के लिए आई हो कि मैं जल्दी से जल्दी अब्रॉड चला जाऊं। जिया सोचती है कि लगता है ये सच में मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। फिर वो तुरंत ही उसके सामने उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि तुम मेरी कही हुई बातों को सीरियसली मत लो और ऐसे सोचो कि मैं कुछ भी बकवास कर रही थी और प्लीज मुझे माफ कर दो और प्लीज तुम कहीं भी मत जाओ। तो ये सुनकर तो वो शॉक हो जाता है और सोचता है कि आखिर इससे क्या हो गया। लेकिन फिर वो उससे कह देता है कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी शेन को परस्यू करने में तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। तो जिया उसे जल्दी से रोकती है और कहती है कि मैं उसका पीछा नहीं कर रही हूँ। तो ये सुनने के साथ ही शेन भी शॉक हो जाता है और लूजिया से पूछने लगता है कि कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्या बोल रही हो। तभी वहां पर मौजूद सभी लड़कियां ये सब देखते हुए आपस में कहने लगती हैं कि ये लगता है ये सब बस जिया एक्टिंग कर रही है शेन का अटेंशन पाने के लिए, और ये इस हद तक जारी है कि लू को ऐसा झूठ बोल रही है। तभी जिया लू का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि मुझे कोई फीवर नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पूरे होश में हूँ, और मुझे पता है कि अभी तुम मेरी बात पे बिलीव नहीं करोगे, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगी। तो ये सब सुनकर तो लू बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वहीं शेन तो गुस्से में कहता है कि आखिर ये क्या चल रहा है, और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। तो लिन भी उसके साथ चली जाती है। इतने में यहाँ जिया के पास एक क्लासमेट आकर उसे बताती है कि क्लास टीचर ने तुम्हें ऑफिस में बुलाया है कुछ अर्जेंट काम से, तो जल्दी चलो। तो जिया लू से कह देती है कि तुम यहीं पर ही मेरा वेट करो, मैं अभी आती हूँ। तो लू उसे वहाँ रोकता है और तुरंत ही उसे अपने कोट से कवर करके कहता है कि बाहर काफी ठंड है, इसलिए अपना ध्यान रखना। और फिर जिया भी उसे कह देती है कि तुम कहीं मत जाना और यहीं पर रहना। तो लू कहता है कि मैं सोचूं। और फिर जिया काफी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। और ये सब देखते हुए लू के फ्रेंड्स बातें करने लगते हैं कि आज ये बहुत ही अबनॉर्मल बिहेव कर रहा है।
ये तो माइसोफोबिक है ना, तो आखिर इसने कैसे अपना कोट किसी और को दे दिया? फिर ये लोग तुरंत ही लू के पास आकर कहते हैं कि चलो हम लोग तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने चल रहे हैं। तो लू उनसे पूछता है कि क्यों? तो ये लोग कहते हैं कि तुम अब्रॉड जा रहे हो ना, इसलिए। तो लू कहता है कि तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जा रहा हूँ। तो ये सुनने के साथ ही लू के फ्रेंड्स तो शॉक ही हो जाते हैं कि पहले तो वही यहाँ से गुस्से में जाने की जिद कर रहा था और कह रहा था कि वो अब्रॉड से वापस नहीं आएगा। तो लगता है अब उस जिया की बातें उसके ऊपर काम कर गई हैं और अब वो यहाँ से नहीं जाना चाहता है। तभी वो लोग तुरंत ही कोई न्यूज़ देखते हैं और लू को उस बारे में बताने लगते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि जिया बस तुम्हारा यूज कर रही है, क्योंकि वो अभी भी शेन को ही चाहती है। उसने उसकी मॉम के इलाज के लिए 1 मिलियन दिए हैं। तो शेन गुस्से में कहता है कि तुम लोगों को इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, और फिर वो वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि जिया को टीचर ने ऑफिस में बुलाया होता है उसकी तारीफ करने के लिए, और वो उसे अपने क्लासमेट की हेल्प करने के लिए एक थैंक यू वाला सर्टिफिकेट दे रही होती है कि उसने अपने क्लासमेट की हेल्प करी है उसकी मॉम का इलाज करवाने में। तो जिया तुरंत ही उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है कि टीचर मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने उसकी हेल्प करने के लिए नहीं, बल्कि मैंने तो बस उसे पैसे उधार में दिए हैं और वो मुझे कुछ दिन बाद वो पैसे रिटर्न भी करेगा। ऐसा बोलकर जिया बहुत ही खुश होकर वहां से चली जाती है और फिर वो सोच रही होती है कि वापस रीबॉर्न होने में एक अलग ही मजा है। अब मैं इस लाइफ को अच्छे से चेरिश करूंगी और अब मैं उन लोगों के साथ में रहूंगी जो मुझे सच में चाहते हैं, और उस शेन से तो मैं कभी प्यार नहीं करने वाली। तभी हम देखते हैं कि शेन वहां से गुजर रहा होता है तो वो जिया को देखने लग जाता है। इतने में लिन उसको जिया को देखते हुए देख लेती है और कहती है कि कहीं तुम अब जेलस तो नहीं फील कर रहे हो कि वो तुम्हें छोड़कर लू के पास गई थी। तो शेन उसको चुप रहने का बोलकर चला जाता है। फिर तभी यहाँ पर लिन के पास एक लड़की आती है और उसे कहने लगती है कि तुम और शेन तो कितने ज्यादा क्लोज हो, अभी मैंने तुम्हें उसके साथ बातें करते हुए देखा था। जब से उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ है वो किसी और से बात नहीं करता, लेकिन तुमसे करता है। वो सच में तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। तो फिर लिन यहाँ पर खुश हो रही होती है। फिर ये लड़की कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं है जिया से? वो तो कितनी अमीर है ना, और उसने तो शेन को 1 मिलियन भी दिए हैं उसकी मम्मा के इलाज के लिए, तो क्या पता वो तुम्हें छोड़कर उसे पसंद करने लगे। तो फिर लिन उस लड़की से कहती है कि नहीं, वो बस उसके लिए एक डॉग है और कुछ नहीं। और लिन मन में सोचती है कि मुझे तो शेन नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो किसी और को पाना है। और तभी वो सामने से लू को आता हुआ देखकर खुश हो रही होती है। तभी उसकी ये फ्रेंड समझ जाती है कि लगता है तुमने तभी ये लड़की समझ जाती है देखकर और कहती है कि लगता है तुमने शेन से फ्रेंडशिप इसलिए करी हो ताकि तुम लू के नजदीक हो सको, क्योंकि तुम लू को डेट करना चाहती हो। फिर हम देखते हैं कि लू यहाँ पर अपने फ्रेंड से ये कहते हुए जा रहा होता है कि उसे व्हाइट कलर पसंद है। तो ये सुनकर ये तो खुश हो जाती है और सोचती है कि अब मैं आने वाले कंपटीशन के दिन वो व्हाइट ड्रेस पहनूंगी। और फिर हम देखते हैं कि लिन यहाँ जिया के पास पहुंच जाती है और उसे याद दिलाती है कि अभी 2 दिन बाद कंपटीशन है और तुम्हें याद है ना कि तुम्हें मेरे साथ चलना है और तुम्हें सिंगिंग करनी है और मैं बस लिप सिंग करूंगी। तो जिया मनी मन में सोचती है कि उसकी हेल्प की मदद से ये बहुत बड़ी फेमस सिंगर बन गई थी, सिर्फ सिंगिंग करने की एक्टिंग करके, और उसके बाद फिर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चली गई जिया के दम पर ही। और वो इस लिन की हेल्प इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे शेन को खुश करना था। पर अब जिया सोच लेती है कि अब वो पुरानी गलती फिर से नहीं करने वाली है। फिर वो उससे कहती है कि हाँ मुझे याद है, तुम फिक्र मत करो, हम लोग अच्छे से कंपटीशन में कोऑपरेट करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि लू यहाँ बैठकर मजे से म्यूजिक सुन रहा होता है और उसकी आंखें बंद होती है। तभी जिया चुपके से वहां पहुंच जाती है ताकि लू को उसके वहां आने का पता न चले, लेकिन लू को तो तुरंत ही पता लग जाता है। तो जिया कहती है कि तुम्हारी तो आंखें भी बंद थी, तो तुम्हें कैसे पता लग गया कि मैं ये हूँ? तो लू से कहता है कि ये मेरी नाक है ना। तो जिया कहती है कि सच में तुम तो एक डॉग हो। तो लू पूछता है कि क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? जिया कहती है कि नहीं, तो मैं तो सिर्फ तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। फिर लू उससे कहता है कि चलो अच्छा बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? तो जिया कहती है कि हाँ मुझे सच में तुमसे काम था, मुझे सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था और तुम्हारी फैमिली ने तो उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तो लू तो तुरंत ही उसकी बात मान जाता है। फिर जिया बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कंपटीशन वाले दिन लिन यहाँ स्टेज पर जैसे ही जा रही होती है तो वो सबसे आगे लू को बैठा हुआ देखकर खुश हो जाती है और सोचती है कि मुझे पता है वो मुझे पसंद करता है और वो मुझे देखने के लिए आया है। फिर लिन यहाँ स्टेज पर आ जाती है सिंगिंग करने के लिए।
जब वो अपनी सिंगिंग स्टार्ट करती है तो सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वो कितना अच्छा सिंगिंग कर रही है। शेन का फ्रेंड भी उसकी तारीफ कर रहा होता है। तो शेन कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतनी अच्छी सिंगिंग भी करती है। और यहाँ हम लू को देखते हैं जो कि आंखें बंद करके जिया की आवाज को एंजॉय कर रहा होता है। और तभी इतने में सिंगिंग करते हुए जिया जानबूझकर रुक जाती है और फिर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर ये गा क्यों नहीं रही है। फिर होस्ट लिन के पास पहुंचती है और उसे कहती है कि लगता है तुम्हारा माइक खराब हो गया है, आप मेरा माइक ले लो। तो फिर लिन तुरंत ही बहाना करती है कि एक्चुअली मेरी आवाज थोड़ी सी खराब हो गई है तो मुझे ब्रेक लेना है। फिर होस्ट कहती है कि ठीक है, फिर तुम 10 मिनट का ब्रेक ले लो। इतने में सभी लोग कहने लग जाते हैं कि हमारा टाइम क्यों वेस्ट करा जा रहा है। इतने में फिर से जिया की सिंगिंग की आवाज फिर से आने लग जाती है। तो फिर ये सुनते के साथ ही सभी लोग समझ जाते हैं कि यानी ये सिंगिंग कर ही नहीं रही थी और ये बस लिप सिंग कर रही थी और सिंगिंग तो कोई और ही कर रहा है। लिन इस पर कुछ नहीं कह रही होती है तो लू पूछने लग जाता है कि अब तुम सच बताओगी सबको कि तुम बस एक्टिंग कर रही हो, और या फिर ये कहोगी कि माइक में तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड हो गई थी और वही वापस से रिपीट हो गई थी। तो लिन कहने लगती है कि हाँ ऐसे ही हुआ था। तो लू हंसकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग इतने बेवकूफ हैं। फिर सभी लोग लिन की बेइज्जती करने लग जाते हैं। तभी लू कहता है कि ठीक है चलो मान लेते हैं कि कुछ मिस्टेक हुई होगी, तो फिर तुम फिर से गा के दिखा दो, हम मान लेंगे। लेकिन फिर लिन कुछ बोल ही नहीं पाती है और तभी इतने में जिया स्टेज पर आ जाती है सिंगिंग करते हुए और सभी लोगों को पता लग जाता है कि जिया सिंगिंग कर रही थी। ये देख सब बोलने लगते हैं कि अच्छा तो ये ब्यूटीफुल लड़की सिंगिंग कर रही थी। फिर वो सभी उसकी सिंगिंग को एंजॉय करने लग जाते हैं। लू भी बहुत खुश हो जाता है और शेन को पता लगता है कि अच्छा तो ये सिंगिंग कर रही थी, तभी मुझे इसकी आवाज जानी पहचानी लग रही थी। शेन का फ्रेंड कहने लगता है कि सच में मैं तो बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा हूँ कि इतनी ब्यूटीफुल और टैलेंटेड लड़की तेरा पीछा कर रही है। देख तुझे जल्द से जल्द उसे हाँ कह देना चाहिए। और वो उससे पूछता है कि तू सच बता, तू सच में इसे पसंद करता है कि नहीं। तो शेन कहता है कि नहीं मैं नहीं करता। फिर यहाँ जिया की सिंगिंग कंप्लीट होती है और वो लिन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो लिन मन में सोचती है कि इसने सभी के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। फिर होस्ट यहाँ पर जिया से पूछने लगती है कि आखिर वो लिन की हेल्प क्यों कर रही थी लिप सिंग करवाने में। तो जिया कहती है कि मैं इसकी हेल्प नहीं कर रही थी, बल्कि ये तो हमारा स्टेज डिजाइन था। तो होस्ट कहती है कि ये क्या है। तो फिर जिया बताने लग जाती है कि मैंने देखा था कि इंटरनेट पर ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा फेमस होती हैं कि लोग इस तरीके से चीट करते हैं। तो मैंने सोची कि हम ऐसे ही प्लानिंग करके एक अच्छा सा ग्रेट परफॉर्मेंस बनाएंगे ताकि मजेदार भी लगे और फिर इस तरह से मेरी एंट्री हो। और अब तक लिन ने जितनी भी सिंगिंग करी है वो सारी सिंगिंग मेरी थी। फिर ये सुनते के साथ ही सारे ऑडियंस बहुत ही खुश होते हैं और जिया को चीयर करने लग जाते हैं। फिर जिया लिन से कहती है कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना। तो लिन मन में सोचती है कि अगर मैंने अभी इसे डिनाई किया तो फिर सबके सामने ये साबित हो जाएगा कि मैं बस एक्टिंग कर रही थी और ये असली सिंगर जिया थी, और ऐसे तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो अच्छा रहेगा कि मैं इसे हाँ बोल देती हूँ। और फिर वो कहती है कि हाँ। जिया कहती है कि यानी इसका ये मतलब है ना कि तुम्हारी जगह चैंपियन मैं हूँ और इस शो के लिए मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो लिन कुछ कर नहीं पाती और उसकी बात मान लेती है। और फिर जिया तो लू को इशारा कर रही होती है और जैसे ही उसके पास जाने लगती है तभी यहाँ पर जिया के बहुत सारे फैंस आ जाते हैं उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो लू वहाँ पर जिया को इशारा करता है कि तुम मुझे बाहर आके मिलना। तो जिया उसे कहती है कि ठीक है, और फिर वो यहाँ सभी को अपना ऑटोग्राफ दे रही होती है। तभी शेन का फ्रेंड उसे कहने लगता है कि मैं तुझे एक अच्छा सा रिमाइंडर दे रहा हूँ कि जिया को अपने हाथ से खोने मत दे, नहीं तो फिर अगर वो किसी और को डेट करने लग जाएगी ना तो तुझे रिग्रेट होगा। तो शेन कहता है कि नहीं मुझे रिग्रेट नहीं होगा, और वो अपने मन में सोचता है कि जिया तो मुझसे बहुत प्यार करती है और ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। फिर कंपटीशन के बाद जिया सीधा लू से मिलने जाती है और वो तुरंत ही उसे उठा लेता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है जीतने के लिए, और फिर उसे गिफ्ट के तौर पे एक बॉक्स देता है। तो जिया पूछती है कि ये क्या है। लू कहता है कि इसे खोल के देखो। तो फिर जिया देखती है कि उसके अंदर बहुत सारी पेस्ट्री रखी है और ये सब उसको काफी पसंद है। तो वो बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि पिछली लाइफ में जब वो शेन के साथ थी तो उसने तो कभी उसे एक गिफ्ट तक नहीं दिया था। लेकिन तभी लू उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो जिया कहती है कि नहीं, मुझे बहुत पसंद आया, मैं बहुत खुश हूँ।
तो लू कहता है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि तुम्हें कभी कुछ मिला ही नहीं है। तुम तो रिचेस्ट फैमिली की डॉटर हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। जिया उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम इतने अच्छे क्यों हो, और फिर उसे ऐसे देखी जा रही होती है। तो लू फिर जिया की तरफ नहीं देखता और कहता है कि तुम आखिर अब मुझे ऐसे क्यों देखती रहती हो। जिया कहती है कि क्योंकि तुम अब और भी ज्यादा हैंडसम हो चुके हो इसलिए। तो लू कहता है कि मैं पहले से ही हैंडसम था, ठीक है, और वैसे ये बताओ मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो अब तुम मुझे रिवॉर्ड क्या दे रही हो। जिया कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो लू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेबी बनो। ये सुनते के साथ ही वो शॉक हो जाती है और कहती है कि तुमने क्या कहा। तो लू कहता है कि मेरा मतलब था कि तुम बास्केटबॉल में मुझे चीयर करने के लिए आओ। तो जिया इसके लिए मान जाती है। लू कहता है कि पहले तुम जानना नहीं चाहोगी कि मेरे अपोजिट में कौन खेल रहा है। तो जिया कहती है कि मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे कोई भी खेल रहा हो, मैं तो तुम्हें ही चीयर करने वाली हूँ। तो लू कहता है कि देखो अब तुम मुझसे प्रॉमिस कर रही हो तो इसको भूलना मत। तो जिया उसको हाँ कहती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बास्केटबॉल मैच स्टार्ट होने जा रहा होता है और तभी यहाँ पर शैन को चीयर करने के लिए लिन के साथ उसकी पूरी गर्ल्स की टीम आई होती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लू का फ्रेंड उसे कहने लगता है कि हमें चीयर करने के लिए एक लड़की भी नहीं आई और उस शैन को सपोर्ट करने के लिए देखो कितनी सारी लड़कियां आई हैं। तो लू कहता है कि इंतजार करो, अभी मेरी वाली भी यहाँ पर आती होगी। फिर जैसे ही जिया यहाँ पर पहुँचती है तो सभी लोग उसको देखते रह जाते हैं कि वो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। फिर शैन का फ्रेंड उसे कहने लगता है कि सच में ये तुझे फिर से यहाँ चीयर करने पहुँच गई है। तो फिर शैन तो यहाँ बड़ा इतरा रहा होता है और कहने लगता है कि ये आ भी गई तो क्या हुआ, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। और फिर लिन भी यहाँ पर जिया का मजाक उड़ा रही होती है कि सच में तुम कितनी ज्यादा चालाक हो ना, जो शैन को इम्प्रेस करने के लिए एकदम अलग ड्रेसअप होकर आई हो और बिल्कुल भी हमारी टीम की नहीं लग रही हो। तो जिया इन लोग को सबक सिखाती है और कहती है कि किसने कहा कि मैं इस शैन को चीयर करने के लिए आई हूँ, ये है कौन, मैं तो यहाँ पर अपने फ्रेंड लू के लिए आई हूँ। और वो यहाँ से सीधा लू के पास चली जाती है। तो शैन को तो शौक लग जाता है और फिर लू जिया से पूछता है कि तुम आ गई। तो जिया कहती है कैसे नहीं आती, मैंने तुमसे प्रॉमिस जो किया था। और फिर हम देखते हैं कि वो तो यहाँ पर बड़ा सा बैनर लेकर आई होती है उसे सपोर्ट करने के लिए, जिसमें लिखा होता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वही जीतेगा। तो ये देखकर लू का फ्रेंड तो खुश होने लग जाता है और फिर जिया लू का फेस पकड़ के कहने लगता है कि इतना शर्माओ मत, मुझे पता है कि तुम्हें ये बैनर बहुत ही पसंद आया है। शैन तो इन लोग को ऐसे देखकर बहुत ही जेलस हुआ जा रहा होता है और साथ ही साथ लिन को भी गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये लू के इतना क्लोज कैसे हो रही है, लू तो सिर्फ मेरा होना चाहिए। तभी लू जिया से पूछता है कि तुम कितना चाहती हो कि मैं कितना स्कोर करूं, मैं उतना ही करूंगा। तो जिया उसे नंबर बताती है। फिर यहाँ लू और शैन के बीच में ये बास्केटबॉल मैच शुरू हो जाता है और शैन यहाँ लू के साथ बहुत ही गुस्से में मैच खेल रहा होता है, पर फाइनली लू ये मैच जीत जाता है और वो जिया के पास अपना मेडल लेकर आता है उसके हाथों पहनने के लिए। तो वो उसे जैसे ही पहनाती है तो लू उसे उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है और सभी लोग इन लोग को देखकर खुश होने लगते हैं और शैन को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर मैच के बाद शैन, लिन और उसकी फ्रेंड्स यहाँ से बाहर जा रहे होते हैं और लिन की फ्रेंड्स कहने लगती हैं कि आखिर जिया और लू अचानक से इतने क्लोज कैसे हो गए, पहले तो हमने कभी उन दोनों को ऐसे साथ नहीं देखा। तो लिन कहती है कि तुम लोगों को उसकी चालाकी दिख नहीं रही है कि वो शैन को चेस करने के लिए जानबूझ करके लू के क्लोज हो रही है, उसे जेलस करवाने के लिए। और फिर लिन शैन से पूछती है कि कहीं तुम उस जिया की एक्टिंग में आ तो नहीं गए ना। तो शैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी वो जितना इस तरह का बिहेव कर रही है ना, मुझे उससे और भी ज्यादा नफरत हो रही है। ऐसा बोलकर शैन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लिन की दोनों फ्रेंड्स कहने लगती हैं कि क्या पता वो जिया भी अमीर होगी, तभी तो लू के साथ उसका कांटेक्ट है, क्योंकि लू तो इतना अमीर है, वो ऐसे थोड़ी ना सबसे फ्रेंडशिप करता है। और लास्ट टाइम जिया ने शैन को 1 मिलियन भी दी थी, तो जरूर वो कोई रिच फैमिली से ही होगी। तो ये सुनकर लिन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम लोगों को बताती हूँ, उसने मुझे बताया था कि उसकी फैमिली गार्बेज कलेक्ट करते हैं। ये सुनते के साथ ये लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि फिर आखिर उसके पास 1 मिलियन आया कैसे। तो लिन इन लोग से कहती है क्योंकि वो गलत काम करती है। फिर ये लोग जिया के बारे में बातें करने लग जाते हैं। इतने में जिया वहीं से गुजर रही होती है, तो फिर वो लोग चुप हो जाते हैं और जिया सोचने लग जाती है कि लगता है मुझे हॉस्टल से निकलकर अपने घर जाना होगा रहने के लिए, क्योंकि इन गॉसिपिंग करने वाली लड़कियों से मैं काफी तंग आ चुकी हूँ। लेकिन मेरी फैमिली ने भी अभी मुझे माफ नहीं किया है, तो फिर आखिर मैं कहाँ पे रहने के लिए जाऊंगी।
और फिर हम देखते हैं कि लू अपने घर आ जाता है और वो बहुत ही खुश हो रहा होता है। तो उसको इतना खुश देखकर उसकी मॉम पूछती है कि आखिर उसको हुआ क्या है। तो लू उन्हें बताता है कि मैं आज कंपटीशन जीत कर आया हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि तुमने तो आज से पहले भी इतने सारे कंपटीशन जीते हो, तब तो तुम इतना खुश नहीं हुए थे। तो लू उनसे कहता है इस बार कुछ स्पेशल हुआ है इसलिए। फिर उसकी मॉम उसे बताने लगती है कि मेरी एक फ्रेंड की बेटी है जो कि कुछ दिनों के लिए हमारे घर पे रहने के लिए आ रही है, तो तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। तो ये सुन के साथ ही लू मना करने लगता है कि मॉम ऐसे किसी को भी घर पे रखने की जरूरत नहीं है। तभी इतने में जिया वहाँ पर अपना बैग लेकर पहुँच जाती है और वो लू से पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे अपने घर से निकालने का सोच रहे हो। जिया को वहाँ देखकर तो लू खुश हो जाता है और अपनी मॉम से पूछता है कि क्या मॉम ये हमारे घर पे रहने वाली है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और फिर वो जल्दी से जाकर जिया का लगेज लेकर जाने लगता है। तो जिया भी शॉक हो जाती है और लू की मॉम भी, और वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो खुश होते हुए कहता है कि मॉम आखिर मैं जिया को लगेज उठाने कैसे दे सकता हूँ, इसे मैं ही रख कर आऊंगा। ये सुनकर तो मॉम तुरंत ही उसका फीवर चेक करने लगती है और कहती है कि तुम्हें फीवर तो नहीं है तो क्या हो गया, ऐसे बोलकर वो हंस रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद लू जिया का लगेज रूम में अच्छे से रखवा देता है। तभी जिया कहने लगती है कि अगर मेरी फैमिली मुझसे गुस्सा ना होती तो अभी मेरे पास रहने के लिए जगह होती। तो लू उससे कहने लगता है कि तुम इतना अपसेट मत हो, उन्हें जाकर तुम मनाओगी ना तो वो लोग तुरंत ही मान जाएंगे, इतना थोड़ी ना तुमसे गुस्सा रहेंगे। तो जिया कहने लगती है कि लेकिन मैं उन्हें फेस कैसे करूँगी, मुझे तो इसी बात का डर है। और फिर वो कहने लगती है कि वैसे अभी जल्द ही ग्रैंडमा का बर्थडे आने वाला है, तो एक काम करते हैं, तुम बर्थडे पार्टी में जाने ही वाले होगे तो तुम मेरी तरफ से ग्रैंडमा को गिफ्ट दे देना। तो लू उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। तो जिया कहती है कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो वो लोग मुझे बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, फिर मैं जिंदगी भर तुम्हारे घर पे रहूंगी और तुम्हारी प्रॉपर्टी में भी हिस्सा ले लूंगी। जिया की ये बात सुनकर तो लू मन ही मन खुश हो रहा होता है और वो उससे कहता है कि ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जिया कहने लग जाती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, और वो उसे काफी मना रही होती है और प्लीज भी कर रही होती है। तो फिर लू उसे हाँ बोल देता है और उसे देखते ही रह जाता है और सोचता है कि तुम अगर मेरी जिंदगी भी मांगोगी तो मैं वो भी तुम्हें हंसते हंसते दे दूंगा। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया यहाँ क्लास में पेंटिंग कर रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर लिन पहुँच जाती है और वो जिया के ऊपर इल्जाम लगा देती है कि उसकी पेंटिंग यहाँ से गायब है और जरूर जिया ने ही उसको गायब किया होगा क्योंकि वही यहाँ क्लास में सबसे पहले आई थी। तो जिया उसे कह देती है कि मुझ पे फालतू का झूठा इल्जाम लगाने से पहले अपनी चीजें खुद ढूंढो कि तुमने उन्हें कहाँ पर रखा था। तो लिन यहाँ मान नहीं रही होती है और वो यहाँ शैन को भी हेल्प के लिए लेकर आ जाती है और कहने लगती है कि इसने ही मेरी पेंटिंग चुराई है, तुम ही इसे बोलो उसे देने के लिए। तो फिर शैन भी लिन के बात मानते हुए जिया को बातें सुनाने लगता है और उसे पेंटिंग देने के लिए बोल रहा होता है। जिया कहती है कि तुम लोग को अगर मुझ पे इतना ही शक हो रहा है तो जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो ताकि सच्चाई का पता लग जाए। पर जब फुटेज चेक भी करते हैं तो रात वाली फुटेज कट होती है और काफी ढूंढने के बाद भी मिलती ही नहीं। फिर ये लोग जिया के ऊपर ही शक करे जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और वो उन सभी से कहने लगते हैं कि एक्चुअली कल वो ही लिन की पेंटिंग को लेकर गए थे क्योंकि उन्हें पेंटिंग का कुछ जरूरी काम था और वो तो उन्होंने सबमिट भी कर दी है। फिर यहाँ पर जिया का नाम क्लियर हो जाता है तो जिया लिन से कहती है कि तुमने सबके सामने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था, तो अब उसके लिए तुम मुझसे माफी मांगो। तो लिन माफी मांगने के लिए साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे भी थोड़ी ना पता था कि पेंटिंग टीचर लेके गए होंगे, मुझे मेरी पेंटिंग भी दिखाई तो मैं पैनिक हो गई थी और तुम ही यहाँ पर थी तो इसीलिए मुझे तुम पर शक हुआ, तो इसीलिए मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। वो शैन से कहने लगती है कि तुम ही इसे कुछ समझाओ। तो शैन भी कहता है कि हाँ इसे नहीं पता था तो छोड़ो इस बात को। तो जिया कह देती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ फालतू आर्ग्यूमेंट करूं, तुम लोग को अब जो करना है वो करो। ऐसा बोलकर वो बाहर चली जाती है और तभी इतने में सारे क्लासमेट्स देखते हैं कि यहाँ बाहर एक महंगी सी कार आके रुकी है। तो फिर सभी लोग देखने आते हैं और फिर वो सब देखते हैं को कार तो लू की होती है और लू कार से बाहर निकलने के साथ ही सीधा चलते हुए जिया के पास आता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। तो सभी के सभी तो ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं और फिर उससे पूछने लगते हैं कि उसका और जिया का क्या रिलेशन है जो वो उसे यहाँ पिक करने आ गया।
तो लू उन सभी को बताता है कि मैं तो जिया को चेस कर रहा हूँ, इसलिए ये सुनकर तो जिया भी शॉक हो जाती है। तो फिर लू जल्दी से जिया को पकड़ के अपने नजदीक करता है और कहता है कि तुम अभी भी नहीं समझ पाई, देखो तुम उस चैन को भूल जाओ क्योंकि वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता और मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तो फिर जिया भी सोचने लगती है कि शायद ये मेरी हेल्प कर रहा है उस चैन को सबक सिखाने में। फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें चुनती हूँ। ऐसा बोलकर फिर वो जाकर उसकी कार में बैठ जाती है और उनको ऐसे साथ जाते हुए देखकर शैन को तो बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वापस से अंदर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जिया तो लू के साथ कार से जाते हुए उसे कहने लगती है कि तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, लगता है तुम्हें पता लग गया होगा ना कि लिन ने मेरे ऊपर पेंटिंग चुराने का इल्जाम लगाया था और वो शैन भी उसका साथ दे रहा था। ये सुनने के साथ ही लू कहता है, ऐसा कुछ हुआ था क्या? रुको, मैं अभी उसे फिर सबक सिखा कर आता हूँ। और वो अपने ड्राइवर को गाड़ी टर्न करने के लिए बोल रहा होता है। तो जिया कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब पहले ही सॉल्व कर दिया है। और अगर तुम इस रीजन की वजह से नहीं आए थे तो फिर तुमने अभी मेरे साथ मिलकर एक्टिंग क्यों की थी? और फिर लू को समझ आ जाता है कि जिया सोच रही थी कि मैं बस उस समय एक्टिंग कर रहा था। फिर वो उससे पूछता है कि अब तो सभी स्कूल में यही सोचेंगे कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो बताओ अब क्या? तो वो कहती है कि फिक्र मत करो, मैं सभी के सामने तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने की अच्छे से एक्टिंग कर लूंगी। तो लू सोचता है कि जाने दो, अभी बहुत टाइम है, मैं इसका दिल जीत के रहूंगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया जब स्कूल आ रही होती है तभी उसे कोई एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग के लिए कॉल आता है और वो लोग उसे बोलते हैं कि उसने लास्ट टाइम कंपटीशन जीती थी तो इसलिए उसे वो लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए बुला रहे हैं। तो जिया इसके लिए मना करने लगती है कि मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। तो स्टाफ उसे बताती है कि अगर वो आएगी तो उसे 1.2 मिलियन फीस मिलेगी। तो फिर जिया सोचती है कि अभी उसका अपनी फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसके पास कोई पॉकेट मनी भी नहीं है, तो ये पैसे उसके काम आ जाएंगे। तो फिर जिया मान जाती है और एडवर्टाइजमेंट शूट के लिए पहुंचती है। तभी हम देखते हैं कि लिन भी यहाँ पर शूटिंग के लिए आई हुई थी, पर उसे निकाल दिया जाता है और वो देखती है कि जिया भी यहाँ पर है। तो वो सब सुन लेती है कि उसे ये काम मिल गया है। तो ये देखकर लिन तो बहुत ही गुस्सा होती है और फिर तभी वो देखती है कि उसके साथ जो एक्टर यहाँ शूट करने आया होता है वो प्लानिंग कर रहा होता है कि वो उसे ड्रिंक देने वाला है और फिर रात में उसे होटल रूम में लेके जाने वाला है। ये सब सुनकर वो बड़ी खुश हो जाती है कि अच्छा है, वो फंसने वाली है। फिर हम देखते हैं कि शूट के टाइम पर वो बंदा जिया को टच करने लगता है, तो जिया उसको मना करती है। तो फिर वो कहता है कि उसे उसकी बात माननी पड़ेगी। जिया बहुत ही गुस्से में उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी ये सारी बदतमीजी नहीं सहने वाली हूँ। तो फिर वो एक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि रुको, अभी मैं तुम्हें यहाँ से कैसे निकलवाता हूँ। फिर वो यहाँ पे डायरेक्टर को बुला लेता है और कहता है कि इसे यहाँ से निकालो। तभी इतने में यहाँ पर कोई फेमस एक्ट्रेस पहुँच जाती है, जिसे देखकर वो बंदा बहुत ही तमीज से बात करने लगता है क्योंकि वो इसकी सीनियर थी। इस एक्ट्रेस का नाम विनी होता है और वो जैसे ही जिया को देखती है तो खुश हो जाती है और दोनों यहाँ पर हग करने लगते हैं और साथ में बातें करने लगते हैं। विनी जिया से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जिया बताती है कि मैं यहाँ एडवर्टाइजमेंट शूट के लिए आई थी, पर ये स्ट्रेंज पर्सन है ना, ये ना मुझे परेशान कर रहा था और मुझे यहाँ से निकालने की बात कर रहा था। फिर वो बंदा तुरंत ही विनी से माफी मांगने लगता है और कहता है कि सीनियर, मुझे नहीं पता था कि आप इसे जानती हो, नहीं तो मैं इसे मिसट्रीट नहीं करता। तो फिर विनी उसको 2 थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि अब तुम्हें समझ आया ना कि तुम्हें जिया के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी और अब तुम्हें यहाँ पर काम नहीं मिलने वाला है। वो इसे यहाँ से निकाल देती है और कह देती है कि इसे यहाँ से बैन करो और दोबारा इसे कोई काम नहीं देगा। फिर उसे यहाँ से निकाल दिया जाता है और फिर विनी जिया को लेकर यहाँ से जा रही होती है। तभी जिया उसे पूछती है कि आप क्या अभी भी मेरे भाई को पसंद करती हो? तो विनी कहती है कि ऑफ कोर्स, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सिर्फ उसे ही पसंद करने वाली हूँ और किसी और को नहीं। वो जिया से पूछती है कि तुमने अपनी फैमिली से वापस बनाने का सोचा है या नहीं? तो जिया हाँ कहती है। तो फिर विनी कहती है कि चलो फिर मैं तुम्हारे भाई से तुम्हें मिलवाने के लिए लेकर चलती हूँ। वो तुरंत ही जिया को उसके बड़े भाई की कंपनी में ले आती है। फिर ये लोग जैसे ही जिया के भाई के ऑफिस में आते हैं तो जिया का भाई बहुत गुस्सा होता है और उसे बाहर जाने के लिए बोलता है। जिया जैसे ही जाने लगती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि इसे बोल रहा हूँ। तो फिर विनी कहती है कि ठीक है, फिर मैं बाहर वेट करती हूँ, तुम अपने भाई से बात कर लो, और वो चली जाती है।
फिर जिया अपने भाई से पुरानी चीजों के लिए माफी मांग लेती है कि उसे उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए था और शेन को पाने के लिए उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो फिर जिया का भाई तुरंत ही उसे माफ कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि हम तुमसे ज्यादा गुस्सा रहने वाले हैं। तो फिर जिया खुश हो जाती है और वो अपने भाई को इस बारे में बता देती है कि वो अभी लू के साथ उसके घर पे रह रही है और फिर वो बताती है कि लू मुझे पिक करने आया है तो भाई मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के वो चली जाती है। फिर जिया का भाई भी समझ जाता है कि लगता है लू इसे चेस कर रहा है। फिर जिया जैसे ही नीचे आती है तो वो तुरंत लू की कार में आके बैठ जाती है और फिर वो उसे बताने लग जाती है कि मेरे भाई ने मुझे माफ कर दिया है और अब मैं जल्दी ही अपने घर पे रहने के लिए ग्रैंडमा के बर्थडे के टाइम पर। तो फिर लू कहता है कि तुम्हें आखिर इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है। तभी इतने में फिर उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और लू का फ्रेंड उसे बताता है कि कोई इंटरनेट पर जिया का नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है और उसके बारे में झूठी रूमर फैला रहा है। तो फिर तुरंत ही लू इस बारे में जिया को बताता है और हम देखते हैं कि ये सारी रूमर फैलाने वाली कोई और लिन ही होती है और वो जिया के बारे में बहुत गंदा गंदा लिख रही होती है कि वो एक गरीब लड़की है और वो रिच लोगों को फंसाने वाला काम करती रहती है। ऐसा वो उसके बारे में सब झूठ झूठ लिख देती है। तो सभी लोग जिया के बारे में बुरी बुरी बातें करने लगते हैं। फिर लू यहाँ अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देकर पता करने के लिए बोल रहा होता है कि आखिर कौन सा वो अकाउंट है जिसने जिया के बारे में ये सारे रूमर फैलाना शुरू किया है। लू बहुत ही गुस्से में कहता है कि जिसने भी मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में ये सारा झूठ बोला है मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो जिया कहती है कि गर्लफ्रेंड। लू कहता है कि क्या तुम भूल गई हो, तुमने ही सभी के सामने मुझे हाँ बोला था, तो अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड ही हो। तो जिया कहती है कि ठीक है, फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ कि वो मेरी प्रॉब्लम को ठीक करे। और फिर जिया कहती है कि मुझे लगता है कि इन सब के पीछे जरूर लिन का ही हाथ होगा क्योंकि वही मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो लू कहता है कि आखिर तुमने ऐसी लड़की के साथ फ्रेंडशिप क्यों की हुई हो। तो जिया कहती है कि मैंने उसके साथ फ्रेंडशिप इसलिए की थी क्योंकि फिर वो आगे रुक जाती है। तो लू कहता है कि क्या तुमने शेन की वजह से उसके साथ फ्रेंडशिप करी थी। वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तो जिया उसके पास जाकर बैठती है और कहती है कि मैं अब उसे पसंद नहीं करती हूँ, पहले करती थी। तो फिर ये पूछता है कि आखिर तुम पहले भी उसे पसंद क्यों करती थी। तो फिर जिया फ्लैशबैक में सोचने लगती है कि जब उसकी मॉम की मौत हो गई थी तो वो बहुत ही अपसेट रहने लग गई थी और तभी एक दिन जिया के डेस्क पर एक पेपर एरोप्लेन आके गिरा था और उसके ऊपर जिया को कंफर्ट करने वाली बातें लिखी थी। तो फिर उसका रोना शांत हो गया था और ऐसे ही हर दिन उसे एक एरोप्लेन पर उसको कंसोल करने वाली बातें लिखी हुई मिलने लगी थी। तो फिर एक दिन वो बाहर देखने के लिए गई थी और उसे पता लगा था कि ये सब शेन ने लिखा हुआ था क्योंकि वही बाहर खड़ा था। तो तभी से फिर वो उसको पसंद करने लग गई थी। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और जिया लू से कहती है कि मुझे अब पास्ट के बारे में बात नहीं करनी है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, वैसे भी उसके फ्यूचर में तो मैं ही रहने वाला हूँ, तो पास्ट से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन को उसकी आंटी की कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो तो शहर की रिचेस्ट फैमिली सू फैमिली के लिए काम करती है और उनकी तरफ से सभी को गिफ्ट मिला है, तो वो बैग को उसे देना चाहती है। तो फिर लिन नेक्स्ट डे अपनी आंटी से मिलती है और आंटी उसे महंगे महंगे वो सारे बैग्स वगैरह गिफ्ट में दे देती है। तो लिन तो बहुत ही खुशी खुशी से उनको ले लेती है और सोचती है कि सच में लगता है कितनी अमीर फैमिली है कि सर्वेंट लोग को इतना महंगा गिफ्ट दिया जा रहा है। फिर आंटी उसे कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हें कार से तुम्हारी स्कूल तक भी छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं अपने काम पर चली जाऊंगी। तो फिर लिन सोचती है कि अरे वाह, इतनी महंगी कार भी मैं स्कूल जाऊंगी तो फिर मेरा कितना नाम हो जाएगा। और फिर लिन स्कूल में इसी कार से जाती है और ऐसे एटीट्यूड दिखा रही होती है कि जैसे वो महंगी कार उसी की है क्योंकि वो उस फैमिली के रिलेटिव है। तो सभी स्टूडेंट ये बात सुनकर खुश हो रहे होते हैं और तभी जिया भी यहीं से गुजर रही होती है और वो सोचती है कि ये भी मेरी फैमिली की है, यह तो मुझे आज ही पता चला है। और फिर लिन की ये सारी फ्रेंड्स उसे मनाने लग जाती हैं कि तुम तो अब सू फैमिली के रिलेटिव हो ना, तो हमें भी वहाँ पर लेके चलो ना, कल वैसे भी सू फैमिली की डिनर पार्टी होने वाली है तो हमें वो मैंशन देखना है। तो फिर लिन कहती है कि रुको, मैं बात करती हूँ। फिर ये साइड में जाती है और अपनी आंटी को कॉल लगाकर कहने लगती है कि उसकी फ्रेंड्स ने ये देख लिया कि वो सू फैमिली के कार से निकल रही थी, तो वो लोग सू फैमिली की डिनर पार्टी में आना चाहते हैं।
तो फिर आंटी तो मना करने वाली होती है, पर तभी इतने में जिया की ग्रैंडमा ये सुन लेती है और कहने लगती है कि अगर बच्चे आना चाहते हैं तो उन्हें आने का बोल दो। वैसे भी कल मेरी बर्थडे पार्टी है, तो अच्छा होगा कि मेरी ग्रैंडडॉटर के स्कूल के स्टूडेंट्स भी आएंगे। तो फिर तो आंटी खुश होती है और लिन को हाँ बोल देती है। तो फिर लिन सोचती है कि मैंने तो ये सोचा था कि आंटी मुझे मना करने वाली है, पर ये तो इतनी इजीली मान गई। फिर वो अपनी फ्रेंड्स के सामने आकर कहने लगती है कि कौन कौन चलना चाहेगा। तो फिर ये लोग सच में मान लेते हैं कि तुम्हारा तो सच में सू फैमिली के साथ कनेक्शन है। लिन बहुत ही इतरा रही होती है और कहती है कि तुम लोग को तो मैं लेके चलूंगी, लेकिन फालतू के लोगों को बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगी। ऐसा वो जिया को सुना रही होती है। और फिर तभी सामने से यहाँ शेन को आता हुआ देखकर लिन उससे पूछती है कि क्या कल तुम मेरे साथ सू फैमिली की बर्थडे पार्टी में चलोगे? कल सू फैमिली की ग्रैंडमा का बर्थडे है और मुझे इनविटेशन मिला है और मैं अपने फ्रेंड्स को लेके जा सकती हूँ, तो तुम भी चलो, तुम सू फैमिली के साथ कोई कनेक्शन बना लेना। तो फिर शेन भी हाँ बोल देता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लीन अपनी सारी फ्रेंड्स को अपने साथ यहाँ पार्टी में लेके पहुँचती है और जब ये लोग इतना बड़ा मैंशन देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। इतने में जब मेड्स वहाँ से गुजर रही होती है तो वो कोई महंगी ज्वेलरीज लेके जा रही होती है और मेड गलती से नीचे गिर जाती है और एक महंगी ज्वेलरी आके यहाँ लिन के पैर के पास आ जाता है। तो वो चुपके से मौका देखते हुए उठाकर अपने पर्स में डाल लेती है और सोचती है कि ये तो इतनी महंगी ज्वेलरी है कि मैं इसे बेच के आराम से एक बड़ा सा विला भी खरीद सकती हूँ। तभी उसकी एक फ्रेंड पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है? तो लिन जल्दी से बहाना कर लेती है कि कुछ नहीं, बस पैर में कुछ लग गया था। तभी हम देखते हैं कि जिया भी लू के साथ अपने मैंशन के बाहर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हाउसकीपर उनका वेलकम कर रहे होते हैं और जिया को बताने लगते हैं कि उसकी क्लास की कुछ फ्रेंड्स भी यहाँ पर आई हुई हैं, तो वो जाकर उनसे मिल ले। जिया कहती है कि ठीक है, मैं ऑफ कोर्स उनसे मिलूंगी। फिर जिया जैसे ही अंदर आती है तो वो मेड्स को इशारा कर देती है कि वो बिल्कुल भी उसे ग्रीट ना करे और एक्टिंग करे कि वो उसे जानती ही नहीं है। और फिर जिया को वहाँ देखकर लिन कहने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और यहाँ पर तुम आई कैसे? और उसके फ्रेंड्स भी मिलकर जिया का मजाक उड़ाने लग जाती हैं कि ये सू फैमिली की पार्टी है, तुम्हारा इनके साथ कोई कनेक्शन थोड़ी ना है जो तुम यहाँ पर आई हो। फिर ये लोग लू को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये लू के साथ आई हुई है। तो लिन उससे कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि वो मिस्टर लू सच में तुम्हें लाइक करता है? तभी यहाँ पर जिया की ग्रैंडमा पहुँच जाती है और पूछने लगती है कि यहाँ पर क्या फाइट चल रही है। तो जल्दी से लिन जिया के बारे में कंप्लेन करने लगती है और कहती है कि ये बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है और आपने तो इसे पार्टी में बुलाया भी नहीं है, फिर भी ये यहाँ पर पहुँच गई है और आप जानती है कि ये कितने गंदे काम करती है पैसों के लिए। तो फिर ये सुनते के साथ ही ग्रैंडमा लिन के ऊपर चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंड डॉटर के बारे में ऐसा बोलने की। तो लिन शॉक हो जाती है कि जिया इनकी ग्रैंड डॉटर है। फिर जिया जल्दी से अपनी ग्रैंडमा के पास आ जाती है और कहती है कि ग्रैंडमा जाने दो, इसकी वजह से आप मत गुस्सा हो। फिर लिन की फ्रेंड्स भी शॉक रह जाती है कि क्या तुम इस फैमिली की डॉटर हो? लिन कहने लगती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम इतनी रिचेस्ट फैमिली की डॉटर नहीं हो सकती हो। तो ग्रैंडमा लिन को चिल्लाती है कि तुम क्या अपने आप को मेरी ग्रैंड डॉटर बता रही हो? तभी लिन की फ्रेंड्स उसे कहने लगती है कि तुम्हारे तो रिलेटिव्स है ना ये, तो इनसे बोलो आखिर ये लोग कैसे हमें निकाल सकते हैं। तभी यहाँ पर इसकी वो आंटी आ जाती है और ग्रैंडमा से माफी मांगने लगती है कि मेरी नीस से गलती हो गई है। तो फिर लिन उनसे कहने लगती है कि आंटी, अगर आपने मुझे पहले बताया होता कि ये जिया इस फैमिली की डॉटर है तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आती। ये सुनते के साथ ही लिन की फ्रेंड्स कहती है कि तुम्हारी आंटी यहाँ की मेड है, हमें पहले बताई होती तो हम लोग यहाँ पर कभी नहीं आते। फिर ग्रैंडमा तो लिन के ऊपर चिल्लाई जा रही होती है कि तुमने आखिर मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर के बारे में ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले भी कैसे? तुमने अपने आप को समझ के क्या रखा है? तभी यहाँ पर लू भी पहुँच जाता है और वो जिया और उसकी ग्रैंडमा को इस बारे में बताता है कि इसी लड़की ने तुम्हारे बारे में सारी बेकार और झूठी रूमर फैलाई हुई थी। फिर ये सुनने के साथ ही लिन की फ्रेंड्स तुरंत ही कहने लगती है कि हमारा इस लिन के साथ कोई लेना देना नहीं है और हम लोग इसके साथ बिल्कुल मिले हुए नहीं हैं। तो लिन इन लोग से कहती है कि मेरी वजह से तुम लोग को यहाँ पर आने का मौका मिला है और तुम लोग मुझे ऐसे फंसा रहे हो। फिर जिया कहती है कि चलो अब जाने दो, मुझे अपनी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी को खराब नहीं करना है, इसलिए तुम लोग जाओ यहाँ से। तो फिर लीन और उसके फ्रेंड्स जैसे यहाँ से जाने लगते हैं तभी इतने में यहाँ पर जिया के डैड आ जाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। और फिर वो बताने लगते हैं कि एक खास ज्वेलरी गुम हो गई है और यहाँ पर सभी गेस्ट को चेक किया जा चुका है और अब यही लोग बचे हैं, तो जरूर इनमें से कोई होगा जिसने वो ज्वेलरी लिया होगा।
फिर वो जो मेड ने वो ज्वेलरी गिराई थी वो बताने लगती है कि वहाँ पर यही सारी लड़कियाँ खड़ी थी। फिर लिन और इसके फ्रेंड्स की चेकिंग होने वाली होती है तो लिन तुरंत ही कहने लगती है कि आपने क्या हमें चोर समझा हुआ है? हम लोग स्टूडेंट हैं, हम थोड़ी ना चोरी करेंगे, तो आप हमें कैसे चेक कर सकते हो? तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है। फिर वो लोग तुरंत ही सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और फिर उसमें साफ दिख जाता है कि लिन ने ही वो ज्वेलरी उठाई थी। फिर उसकी तो सभी के सामने बेइज्जती हो जाती है। ग्रैंडमा ये सब देखते हुए जिया से कहती है कि तुम ही डिसाइड करो, आखिर ये तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो जिया कहती है कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए क्योंकि आखिरकार इसने चोरी करी है। ये सुनते के साथ ही लिन डर जाती है और तुरंत ही जिया को ज्वेलरी देते हुए कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और ये ले लो, और देखो हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे ना, तो इसलिए प्लीज पुलिस को मत कॉल करना। तो जिया को ये सुनते के साथ ही एक गुस्सा आता है कि तुमने आखिर पास्ट को कैसे मेंशन किया। उसे याद आने लगता है कि कैसे वो शेन के साथ मिलकर उसे चीट कर रही थी। फिर वो इसे चिल्लाने लगती है कि ये सजा भी तुम्हारे लिए कम है। फिर लिन तो डर जाती है और तभी हम देखते हैं कि शेन भी इस पार्टी में पहुंच जाता है और वो हाउसकीपर को बताने लगता है कि मैं यहाँ का खास गेस्ट हूँ, तुम मुझे अंदर जाने दो। तो हाउसकीपर कहता है कि तुम्हारे पास तो कोई इनविटेशन नहीं है, तो क्या तुम्हें यहाँ की यंग लेडी ने बुलाई है? फिर वो उसे अंदर ले लेता है। फिर जैसे ही शेन यहाँ पर पहुँचता है तो वो लिन उसे देखती है कि साथ ही उससे हेल्प मांगने लगती है और कहती है कि तुम ही जिया को बोलो कि वो मुझे छोड़ दे, नहीं तो वो मुझे पुलिस को दे देगी, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। और वो उसे कहती है कि तुम मेरा साथ दोगे ना, हम दोनों के पेरेंट्स एक जैसे थे। तो फिर शेन इसकी बातों में आ जाता है और जिया से कहने लगता है कि इसे माफ कर दो, तुम अगर इसे छोड़ दोगी ना तो मैं तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी हो जाऊंगा और तुम चाहो तो मैं तुम्हें डेट करने के लिए भी हाँ कहूंगा। जिया जब ये सुनतो है तो वो सोचने लग जाती है कि ये कितना गिरा हुआ है और ये इस लिन को कितना मानता है कि इसके लिए ये मुझे डेट करना चाह रहा है, जबकि ये तो मुझसे नफरत करता है ना। फिर जैसे ही जिया कुछ कहने जा रही होती है तो उसके डैड को लगता है कि कहीं वो इस लड़की को फिर से हाँ ना कह दे, इसलिए वो तुरंत ही कह देते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों को माफ कर रहा हूँ, निकलो यहाँ से, हम कोई पुलिस को कॉल नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये सभी यहाँ से चले जाते हैं और फिर लू को भी यही लगता है कि जिया यहाँ पर शेन को हाँ बोलने वाली थी, इसलिए वो भी अपसेट होकर यहाँ से जा रहा होता है। तो जिया उसके पीछे जाती है उसे मनाने के लिए और उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों अनहैप्पी लग रहे हो? तो फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता? तो जिया कहती है कि मुझे कैसे पता होगा? तो लू जल्दी से उसे वॉल के पास पुश करता है और कहने लगता है कि लगता है तुम अपना किया हुआ प्रॉमिस भूल चुकी हो, तुमने मुझसे बोला था ना कि तुम वापस से शेन के पास नहीं जाओगी और उसे लाइक नहीं करोगी। तो जिया कहती है कि मैं कब उसके पास जा रही हूँ, अब मैं उसे लाइक नहीं करती। और फिर लू यहाँ जिया को फोर्सफुली किस करने लग जाता है तो वो जल्दी से उसे दूर करती है। लू कहता है कि देखो, अगर तुम अब भी उसे लाइक करोगी ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा और तुम्हारी लाइफ बहुत ही सैड हो जाएगी। तो जिया सोचती है कि ऐसे कैसे, कि ये जो भी कह रहा है मेरे साथ वैसे ही हुआ था। फिर वो उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे दोबारा कभी लाइक नहीं करने वाली हूँ। तो लू कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगा, पहले मैं जो बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर उसके पास जा रहा होता है। तो जिया कहती है कि तुम्हें जो भी कहना है दूर से बोलो। तो फिर लू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पब्लिकली कन्फेस करो। जिया कहती है कि लेकिन तुमने तो सबके सामने मुझे प्रपोज तो किया ही था और मैंने हाँ भी बोला था। तो लू कहता है कि ऐसे मैं नहीं मानने वाला हूँ, अगर तुम कह रही हो कि तुम सच में उस शेन को पसंद नहीं करोगी तो फिर तुम्हें यही करना पड़ेगा मुझे प्रूव करने के लिए। तो जिया कहती है कि क्या ऐसे करने से सब खत्म हो जाएगा? तो लू कहता है कि क्या हुआ, तुम डर रही हो कि फिर उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी? जिया कहती है कि मैं कोई डरने वाली नहीं हूँ और मैं तुम्हें कन्फेस कर दूंगी। तो जिया कहती है कि ठीक है, मैं सभी के सामने तुम्हें कन्फेस कर दूंगी। ऐसा बोलकर वो भाग जाती है और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडमा इन दोनों को देख रही होती है और वो बहुत ही खुश होने लगती है कि लगता है फाइनली एक दूसरे से दोनों का प्यार हो चुका है। तो फिर ग्रैंडमा जिया के डैड के साथ मिलकर उसे कहती है कि अब टाइम आ गया है कि उसकी एंगेजमेंट कर दी जाए। तो जिया कहती है कि अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि तुम लोग की जितनी एज है ना, इतने टाइम पर तो तुम्हारी मॉम और मेरी तो शादी भी हो चुकी थी, तो अभी तो मैं तुम्हारी सिर्फ एंगेजमेंट करवा रहा हूँ और उसके बाद जब तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तब फिर शादी करना। तो फिर जिया मान जाती है और पूछती है कि फिर आप लोगों ने मेरा एंगेजमेंट पार्टनर किसे चुना है? तो फिर डैड खुश होकर बताने लगते हैं
कि वो तुम्हारे पास ही बैठा हुआ है। तो ये सुनकर जिया और लू दोनों ही शॉक हो जाते हैं और जिया कहती है कि क्या ये? लू कहता है कि बड़ों ने यही डिसीजन लिए तो मैं तो रेडी हूँ। फिर जिया ये सुनकर लू से कहने लगती है कि तुम इतनी जल्दी मान गए। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि तुम दोनों साथ बड़े हुए हो और इतने अच्छे फ्रेंड्स भी रहे हो, तो तुम दोनों सबसे बेस्ट पार्टनर बनोगे। फिर ग्रैंडमा भी कहने लगती है कि हाँ, मुझे तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है और मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और मैंने तो सुन भी था कि तुम इसे कन्फेस भी करने वाली हो। तो फिर जिया इस बारे में बताने जा रही होती है तो लू तुरंत ही कहता है कि मैं जल्द ही हमारी एंगेजमेंट के बारे में सभी को बताने वाला हूँ। तो फिर डैड और ग्रैंडमा दोनों ही बड़े खुश हो जाते हैं। तभी जिया यहाँ लू से कहने लगती है कि लगता है हमें कुछ करना पड़ेगा। तो लू उससे कहता है, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? ये सुनकर जिया सोचती है कि क्या ये मुझे सच में लाइक करता है। फिर जिया अपनी पिछली लाइफ की चीजें याद करने लगती है कि जब वो मर रही थी तब भी लू ही उसकी फिक्र कर रहा था और उसके लिए रो रहा था। यहाँ पर लू से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ही मना कर दूंगा। तभी जिया तो तुरंत ही हाँ बोल देती है। फिर लू बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि देखो, अब तुम अपने मुंह से कह रही हो तो ये हमारे बीच का प्रॉमिस है। फिर हम देखते हैं कि जिया तो लू को प्रपोज करने के लिए एक फ्लावर शॉप गई होती है। वहाँ पर वो बहुत सारे फ्लावर्स को खरीदने की बात कर रही होती है और कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को सभी के सामने कन्फेस करने वाली है। तभी एक स्टूडेंट इसकी बात सुन लेती है और वो इस बारे में सभी को न्यूज़ फैला देती है कि जिया शेन को कन्फेस करने वाली है। जब शेन ये न्यूज़ सुनता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि लू की मॉम उसे एक ड्रेस ला कर देती है और बताती है कि ये सब फिर हम देखते हैं कि जिया ने अपनी क्लास में कन्फेस करने के लिए पूरी तैयारी वगैरह कर ली होती है और सभी लोग यहाँ पर आकर वेट कर रहे होते हैं कि कब प्रपोजल सीन होने वाला है। यहाँ पर शैन तो बड़ी खुशी खुशी पहुँच जाता है और फिर जिया को यहाँ पर लू का मैसेज आता है कि मैं भी बाहर आ गया हूँ। तो फिर जिया भी बहुत ही खुश हो जाती है और माइक लेकर अनाउंसमेंट करने लग जाती है कि वो अपना कन्फेशन अभी करने ही वाली है। तो शैन बड़ा खुश होकर जिया के पास आने लगता है ताकि वो उससे फ्लावर पकड़ाएगी, पर वो तो उसको क्रॉस करके उसके पीछे चली जाती है और वो उससे कहता है कि ये क्या, तुम ये फ्लावर तो मुझे देने वाली हो ना? तो जिया कहता है कि मैं तुम्हें क्यों दूंगी? तो फिर शैन कहता है कि तुम मुझे ही तो कन्फेस करने वाली हो ना? तो जिया कहती है कि लगता है तुम बहुत ही बेकार सा सपना देख रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें नहीं कन्फेस करने वाली हूँ। और फिर यहाँ पर लू पहुँच जाता है और जिया फिर उसे कन्फेस कर देती है, तो वो उसे हाँ कहता है और दोनों ही हक करते हैं। ये सब देखकर तो शैन बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है कि जिया तुम इसे डेट नहीं कर सकती। तो जिया उसके ऊपर चिल्लाती है कि मैं क्यों नहीं कर सकती उसको डेट, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। तो शैन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो मुझे पसंद करती हो, आखिर तुम इसे कैसे पसंद कर सकती हो? तो जिया कहती है कि क्योंकि मेरे पास भी बिल है और मुझे समझ है कि कौन मुझे चाहता है और कौन नहीं। लू ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, वो हमेशा से ही मुझे सपोर्ट करता आया है, पर तुमने मेरे लिए क्या किया? तुमने हमेशा ही सिर्फ मेरी बेइज्जती की है और कुछ भी नहीं। और अब तक तो तुम मुझे जितना हर्ट कर रहे हो ना, मैं और नहीं सहने वाली हूँ और हमारे बीच में अब कोई फ्यूचर नहीं है और मैं अब लू के साथ ही रहने वाली हूँ। वो और मैं एक दूसरे के लिए सही है। और फिर जिया सबसे कहती है कि मुझे एक और गुड न्यूज़ अनाउंस करनी थी कि मैं और लू जल्द ही शादी करने वाले हैं और हमारी एंगेजमेंट पार्टी अभी जल्दी होगी। लू कह देता है कि जो लोग हमारी जोड़ी से खुश हों वो ही हमारी शादी में आए और बाकी फालतू लोगों को आने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन बहुत ही अपसेट बैठा हुआ होता है और वो काफी ड्रिंक कर लेता है। तभी यहाँ से जिया गुजर रही होती है तो शैन जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेता है। तो वो कहती है कि छोड़ो मुझे और हाँ, मेरे वो 1 मिलियन भी जल्दी मुझे वापस कर देना। तो शैन उससे कहता है कि वो पैसे तो तुम्हारे मुझ पर उधार थे, समझी? तो जिया कहती है कि ये तुम क्या बोलते हो? तो फिर शैन उसे बताने लगता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी मॉम की ये हालत है और तुम्हारी वजह से मेरे डैड भी मरे हैं, तो इसमें सब तुम्हारी गलती है। तभी लिन छुपकर इन लोग की बातें सुनने लगती है और जिया यहाँ शैन को चिल्लाती है कि
कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम अपने डैड की मौत का मेरी मॉम और मेरे ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हो। तो शैन उसे कहता है कि तुम्हें पता है, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे मेरे डैड की मौत याद आती है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं है। और ये तो मेरी अच्छाई है कि मैं तुमसे नफरत नहीं कर रहा हूँ, समझी। तो ये सुनने के बाद जिया को समझ आता है कि इसने मुझे पिछली लाइफ में इसलिए टॉर्चर किया था क्योंकि ये मुझसे अपने डैड की वजह से नफरत करता है। फिर जिया शैन को सारी बातें क्लियर करने का बोलती है कि वो आखिर उसके ऊपर क्या इल्जाम लगाए डाल रहा है। तो फिर शैन उसे बताने लग जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी मॉम पानी में गिर गई थी। तो जिया कहती है कि मुझे याद है। तो शैन उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम को बचाते हुए ही मेरे डैड की जान गई है। तुम्हारी मॉम अपनी खुद की जान लेने जा रही थी और उस वक्त मेरे डैड ने उन्हें बचाने गए थे और वो खुद मर गए। और फिर डैड के इस दुनिया से जाने के बाद मॉम भी ये सह नहीं पाई और आज वो इतनी बीमार है और ये सब तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी फैमिली की वजह से हुआ है। तो जिया को ये सुनने के बाद बहुत शौक लग रहा होता है और शैन ये सब बताने के बाद यहाँ से चला जाता है। तभी इतने में यहाँ पर लू की कार रुकती है और लू यहाँ जिया को अपनी कार में बैठाता है और उससे उसका और शैन का फोटो दिखाते हुए पूछता है कि तुम उससे फिर से मिलने गई थी, ये क्या है आखिर। तो जिया उसे ये क्लियर करती है कि मैं उसे अब पसंद नहीं करती हूँ, तो तुम्हें कुछ भी फालतू सोचने की जरूरत नहीं है। तो फिर लू कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि वापस तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सब कह रहा हूँ। जिया उससे पूछती है कि उसका ये सब कहने का क्या मतलब है। तो लू उसे नहीं बताता और उससे पूछता है कि शैन उसे क्या कह रहा था। तो फिर वो उसे बताती है कि उसने कहा है कि उसके डैड की मौत मेरी मॉम की वजह से हुई है। उसने बोला कि मेरी मॉम ने अपनी खुद की जान लेने की कोशिश की थी और तभी मेरी मॉम को बचाते हुए उसके डैड की जान चली गई। तो फिर लू कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी मॉम ने आखिर खुद की जान थोड़ी ना ली होगी। जिया कहती है कि वही तो, पर वो आखिर ऐसा क्यों कह रहा है। फिर दोनों नेक्स्ट डे शैन से मिलने जाते हैं और उसे सब डिटेल बताने के लिए बोलते हैं। तो वो बताता है कि उसने अपनी आंखों से ये सब नहीं देखा है, बल्कि लिन ने उसे बताया था। तो जिया उससे कहती है कि तुमने लिन की बातों पर बिलीव कर लिए, वो सब झूठ कह रही है। फिर लू और जिया इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पुलिस को भी कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि आखिर उसकी मॉम के ऊपर झूठा इल्जाम जो लग रहा है और अब उसे भी पता करना है कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। फिर पुलिस जब इस बारे में पता करने लगती है तो उन्हें लिन पर ही शक होता है और वो लोग लिन से सवाल करने जाते हैं और फिर लिन सब बता देती है कि उसने गलती से शैन के डैड को रिवर में धकेल दिया था और जब वो पानी में डूब रहे थे तभी वहाँ पर जिया की मॉम पहुँच गई थी और वो उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद गई थी। तो इस वजह से जिया की मॉम तो मर गई थी और लू के डैड बच गए थे, पर बाद में फिर लिन ने जानबूझ के उन्हें मार दिया था ताकि किसी को इस बारे में पता ना लगे और उसने शैन को सब झूठ झूठ बोला था। और फिर इस वजह से लिन को जेल हो जाती है और शैन को जब ये पता लगता है कि जिया और उसकी मॉम ने तो कुछ किया ही नहीं है और वो फालतू में उनसे नफरत कर रहा था, तो वो यहाँ जिया से माफी मांगने के लिए आता है और कहता है कि उसने लिन की बातों पर बिलीव कर लिया था। जिया कहती है कि अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है और अब मुझसे कोई लेना देना नहीं रखना है, तुम मुझसे अब जितना हो सके दूर ही रहो। शैन उसे बताने लग जाता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम्हें लाइक करता था, पर मुझे लगता था कि तुम्हारी मॉम ने ही मेरे डैड को मारा है, इस वजह से मुझे तुमसे नफरत हो रही थी, लेकिन अब सब क्लियर हो गया है। जिया करती है कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं है और फिर वो यहाँ से लू के साथ चली जाती है। दोनों जन साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और तभी यहाँ लू जिया को कंफर्ट करने के लिए वैसे ही एरोप्लेन बनाता है और उसमें उसके लिए कुछ कंफर्टिंग वाले वर्ड्स लिखता है, जिसे पढ़कर जिया समझ जाती है कि जिसकी वजह से वो शैन को पसंद करने लग गई थी वो पेपर तो असल में लू का था। फिर वो तुरंत ही उसे इस बारे में बताती है। तो लू कहता है कि अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम शैन को इस वजह से पसंद करने वाली हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता। उस टाइम पर तुम अपनी मॉम की वजह से इतनी अपसेट रहा करती थी और तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसके जरिए तुम्हारा मूड ठीक करूं। फिर यहाँ पर जिया
को भी उस बारे में पता लगता है कि लू का भी यहाँ पर फिर से रीबर्थ हुआ है और दोनों ही इस बारे में जानकर बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन फिर जिया उससे पूछती है कि आखिर वो कैसे वापस से रीबॉर्न हुआ है। तो फिर हमें फ्लैशबैक भी दिखाते हैं कि जब जिया मर गई थी तो लू उसकी बॉडी के साथ वहीं पर ही बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर शैन आ गया था और वो उससे जिया की बॉडी मांगने लगा था क्योंकि वो उसकी वाइफ थी, पर लू ने उसे देने के लिए साफ मना कर दिया था और उल्टा वहाँ पर आग लगा दिया था। तो वहाँ पर शैन और लिन भी लू और जिया के साथ वहीं पर आग में जल के मर गए थे, इसलिए उन तीनों का भी रीबर्थ हो गया। लेकिन अब यहाँ पर लू आग वाली बात के बारे में जिया को बिल्कुल नहीं बताता है और कहता है कि मैं अचानक से एक दिन उठा और यहाँ स्कूल में पहुँच गया तो मुझे पता लगा कि मेरा रीबर्थ हुआ है। फिर इन लोग को न्यूज़ मिल जाती है कि लिन को तो 30 साल की जेल हो गई है और साथ ही साथ जिया की मॉम को भी अब इंसाफ मिल गया है कि उनकी जान असल में किसी की जान बचाते हुए गई थी। जिया लू से कहती है कि जैसे मेरी मॉम ने अच्छा काम किया था वैसे ही मैं भी आगे चल के अच्छा काम करना चाहती हूँ और तुम भी उसमें मेरा साथ देना। तो लू कहता है ऑफ कोर्स, मैं हर चीज में तुम्हारा साथ देने वाला हूँ। फिर फाइनली हम देखते हैं कि जिया और लू की ग्रैंड वेडिंग हो जाती है और इन दोनों की फैमिली बहुत ही ज्यादा हैप्पी होते हैं और इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।